हमारी तरफ में राम की मान्यता बहुत है। कहाँ? नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में राम की मान्यता बहुत है। और ये हमारे कहा किसने है? सिर्फ राम कहेगा हमारे, मेरे कहेगा। वो तो अगर अकेली राम की आत्मा है तो मेरे कहेगा कि हमारे कहेगा? हमारे माने कम से कम 2 हों और ज्यादा से ज्यादा 3। कौन कौन? हाँ, हमारी तरफ कहें ब्रह्मा, कृष्ण वाली आत्मा वो कहेगी हमारी तरफ। कृष्णदेव राय जो बहुत प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में, वो नॉर्थ इंडिया में इतना प्रसिद्ध है क्या? इतना प्रसिद्ध नहीं। बाकी राम की मान्यता तो जो है वो नॉर्थ इंडिया में इसलिए है कि वहां की 3 आत्माएं हैं। अगर पंचानन की बात भी करें, है ये तो संगम युग की पार्ट है ना, तो उसमें 3 मुख तो ऐसी हैं आत्माएं, 3 मुख धारण करने वाली, कि एक तो जगदम्बा है। राम की आत्मा तो है ही, राम बाप को कहा जाता है ना, तो बाप के साथ मां भी होगी कि नहीं है? बाप अगर सारी सृष्टि का पिता है तो सारी जगत की माता भी चाहिए ना, तो जगदम्बा हो गई। और फिर जगत की माता है तो क्या देवात्माओं की कोई माता नहीं है? कौन है? कहते हैं आदि लक्ष्मी कहो, लेकिन आदि लक्ष्मी भी जगदम्बा से मिलके काम करती है कि अलग ही रहती है? जब वो काम करेगी ना संपन्न स्टेज में तो मिलके काम करेगी ना। तो जगदम्बा कहाँ की है? जहां की जगदम्बा है तो जगदम्बा जहां की है वहां की है वो भी होगी नहीं? उत्तर भारत की आदि लक्ष्मी भी नहीं है? अच्छा, अधूरा रूप है कि संपूर्ण रूप है? अगर लक्ष्मी का आदिकाल बचपन काल राधा कहें, चंद्रवंशी राधा है ना, तो उसका अधूरा रूप है या संपन्न रूप है? कन्या जब तक कन्या है ना राधा, और लक्ष्मी का रूप धारण न करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो विष्णु रूप नहीं बनते हैं, मेल और फीमेल दोनों मिलकर के एक संस्कार के नहीं बनते हैं, तो उन्हें विष्णु कहेंगे? विष्णु देवी कहेंगे? तो संपन्न रूप कहां का हुआ? नॉर्थ इंडिया का हुआ या साउथ इंडिया का हुआ? नॉर्थ इंडिया का हुआ। ऐसे ही जगदम्बा भी, जगदम्बा सारा जगत जो है वो देखो, कौन सा ऐसा शहर है दुनिया में जो जिसके लिए बोला है कि उस शहर का सुधार तो सारी दुनिया का सुधार। दिल्ली, हाँ, तो दिल है ना, दिल माना मन, दिल माना मन। तो मूल रूप में जो मूल मन है पहले तो चंचल मन होता है ना, कि एक जगह टिकता है? एक जगह नहीं टिकता है। तो मूल रूप में जो मन है
वो टिकता तो एक जगह नहीं है। भले ठीक है, तो दिल्ली तो दिल्ली कहाँ की? दिल्ली की। दिल्ली हुई, लेकिन दिल्ली भी नॉर्थ इंडिया में है कि साउथ इंडिया में? कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में ही है ना, है? तो बताया कि अभी जो राम है, उस राम के साथ वो जगदम्बा भी है, तो देवताओं क्या सपोर्ट करने वाली विष्णु देवी भी है या नहीं? अरे विष्णु देवता किसको सपोर्ट करता है? देवताओं को सपोर्ट करता है या राक्षसों को भी सपोर्ट करता है? राक्षसों को सपोर्ट नहीं करता। तो जब विष्णु देवता सपोर्ट करेगा तो वैष्णो देवी पे सपोर्ट नहीं करेगी? है, वो भी करेगी। लेकिन राम वाली आत्मा जगत पिता भी तो है कि देवताओं का ही बाप है, देवात्माओं का ही। हाँ, सारा जगत का बाप है, तो उसमें रावण संप्रदाय की आत्माओं का भी है। जो भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि हैं, उन सबका भी पोषण करता बाप है या नहीं है? तो पूछा कि राम क्यों कहा है? वो तो बच्चों को समझाया गया है कि ये रावण के ऊपर विजय पहनाते हैं। कौन? राम। हाँ, और अकेले विजय पहनाते हैं कि कोई और भी साथी बनते हैं पक्के। पहले जगदम्बा भी साथी बनती है और लक्ष्मी भी साथी बनती है कि नहीं? हाँ, तो कहा, बच्चों को समझाया गया कि ये रावण के ऊपर विजय पहनाते हैं। कौन कौन? यही त्रिमूर्ति हुई ना। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है, तो मूल रूप में त्रिमूर्ति कौन सी हुई? दाता लिख रहा है? हाँ, उसमें जगदम्बा भी है, भारत माता भी है और पिता भी है। तो जो विजय पहन आते हैं और सबको विजय पहन आते हैं। क्या? सबको माने 500-700 करोड़ को विजय पहनाते हैं। 500-700 करोड़ को विजय होती है? एक की विजय होती है? यहां तो बोला है सबको माना सभी आत्माओं की गति सदगति होती है कि नहीं? 500-700 करोड़ की तो विजय नहीं हुई है? वर्षा प्राप्त किया है कि नहीं किया है? किसके ऊपर विजय हुई? रावण संप्रदाय के ऊपर विजय होती है। तो चाहे इस सृष्टि की, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, वो सब सात्विक सुख भोगती हैं कि नहीं है? पहले भोगती हैं या बाद में भोगती हैं, ये बात दूसरी। लेकिन सात्विक सुख भोगेंगी ही नहीं, सतयुग का अनुभव करेंगी कि नहीं औरों के मुकाबले है? हाँ, तो वो बच्चों को समझाया गया है